और सबसे पहले खबर शामिल करें। ईद में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद पर एक दूसरे से मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारों की शॉपिंग का सिलसिला जारी है, जबकि लिबर्टी मार्केट में भी खरीदार ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। बच्चे बड़े नौजवान सभी ईद की तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। मेहंदी, ज्वेलरी और खुस्सों के स्टॉल्स भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं समरा फातिमा से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा। जी, अगर बात कर लीजिए तो ईद में वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यही वजह है कि जो है लाहौर के बाजार और मार्केटों में रश और गहमा गहमी जो है वो दीदनी है। अगर बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ ईद पर एक दूसरे से मुनफरिद और अलग नजर आने के लिए खरीदारों की दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ लोग जो है यहाँ से शॉपिंग करके जो है वो वापस जा चुके हैं, जबकि कुछ लोगों की खरीदारी का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे, बड़े, नौजवान सभी जो है वो ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को जो है वो ईद की मुनासबत से रेडीमेड सूट की तलाश है, तो कोई जो है वो कुर्ता शलवार की तलाश में। आप इस वक्त भी यहाँ पर देख सकते हैं कि खरीदार मौजूद हैं। और अगर आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं, यहाँ पर जो है खवातीन के खुस्सों के और साथ ही साथ जो है मैचिंग के दुपट्टों के और साथ ही साथ कुर्तों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और खवातीन जो हैं वो वहाँ से शॉपिंग भी कर रही हैं और अपने जो ईद के ड्रेसेस हैं उनके साथ मैचिंग के जूते, दुपट्टे और साथ ही साथ चूड़ियाँ पर खातून मौजूद हैं जो कि खुस्सा ट्राई कर रही हैं। उनसे जान लेते हैं, क्या देख रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। आपने शॉपिंग कर ली है या रह गई? आप मैचिंग का खुस्सा लेने आई हैं अपने सूट? ज्वेलरी ले लिया आपने? आज ज्वेलरी का भी ले लिया आपने? आज ज्वेलरी का भी स्टॉल लगा हुआ है, तो आपने ज्वेलरी ले ली है ईद के लिए या नहीं? कौन से ड्रेसेस लिए? बाकी शॉपिंग आपकी कंप्लीट है और इसी के साथ साथ जो मेकअप है ले लिया आपने या नहीं? यहाँ पर जी छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपकी शॉपिंग हो गई? क्या लिया आपने इस बार ईद के? इस कलर के आपने कुर्ते लिए? अभी आप खुस्सा देख रही हो या सैंडल्स लेनी है आपने? जी, यहाँ पर बच्चे भी आपने देखे हैं, वो भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं और साथ ही साथ अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है फरमाइश भी कर रहे हैं कि वो जो है उन्हें उनकी पसंदीदा जो है वो चीज़ें दिला सकें, ताकि वो भी जो है वो ईद की खुशियों को जो है वो दुबाला कर। भी आप मेरा कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी का भी स्टॉल है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जूतों के भी स्टॉल है और साथ ही जो है वो कुर्तों के स्टॉल है और इसी के साथ साथ जो मैचिंग के दुपट्टों के स्टॉल है। और यहाँ पर खवातीन जो हैं खासकर वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो ईद की मुनासबत से जो है वो मैचिंग के खुस्से देख सकें और ईद जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ पर एक और बच्ची भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। आपकी शॉपिंग हो गई है? क्या रहता है? अभी रहती है? कौन से कलर का आपने ड्रेस? ऑरेंज कलर का। और अभी आप क्या लेने आई हो यहाँ? शलवार कमीज। अभी आपकी शलवार कमीज रहती है जी। बाकी शॉपिंग सारी कंप्लीट है जी। इस बच्ची की सारी बच्ची मौजूद है, उससे भी जान लेते हैं। शॉपिंग होगी आपकी? हाँ जी। क्या लिया आपने इस बार? मैंने चूड़ियाँ ली और कुछ नहीं रहता। अपनी पसंद से कपड़े लिए या मामा की पसंद से? बहुत यहाँ पर। और ये भी जी, इस वक्त समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। जी समरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ईद उल फितर के करीब आते ही सैलून्स की रौनकों को चार चांद लग गए। दिलकश नजर आने के लिए जहां खवातीन जतन करती थी, अब मर्द हजरात भी खूबसूरत नजर आने के लिए पेश पेश हैं। ईद की शॉपिंग मुकम्मल हुई तो खवातीन की तरह मर्द हजरात ने भी अब मुख्तलिफ सैलून्स का रुख कर लिया है। किसी को फुट मसाज चाहिए तो किसी को हेयर कट और बेड की सेटिंग करवानी है। मर्द हजरात का कहना था कि हमें भी खूबसूरत नजर आने का हक है। मैंने हेयर कट की सर्विसेज ली हैं यहाँ पे आके और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं यहाँ पे। और डेफिनेटली रेकमेंड माय फ्रेंड्स अगेन, और फैमिलीज़ को करूँगा मैं अपनी सर्कल में कि वो भी आके जो है ईद के लिए ग्रूमिंग के लिए यहाँ पे डेफिनेटली विजिट करें JQ पे। तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस अब पार्लर वगैरह का काम रह गया।
तो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। बच्चे की महंगाई ने प्रिपरेशंस पे बहुत बैडली इफेक्ट किया है। मैं GQ सैलून की रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं यहाँ पे पिछले साल से ज़्यादा से आ रही हूँ और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं ज़रा डाइट चेंज करा के ज़रा डिफरेंट लुक एक ट्राई करूँ। किसी ने हेयर कट करवाया तो किसी ने बालों को कर्ल। सैलून की मालिक गौहर कजलबाज का कहना था कि आजकल खवातीन समेत जेंट्स का ज्यादातर रुझान हेयर कलर की तरफ है। लोग ना कलर पे ज़्यादा ना स्ट्रीक्स करा रहे हैं, बालियाज करा रहे हैं, कट करा रहे हैं और इस तरह की गहमा गहमी यहाँ पे लगी हुई, आपने सारा भी देखा है। फिर नीचे मेंस में भी आप गए थे तो अब तो मेंस में देखो, पहले तो लेडीज़ फेशियल्स कराती थी, अब तो मेंस भी फेशियल्स करा रहे हैं, पेडिक्योर करवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं। इस तरह ऐसे ही चल रहा है सुबह से। नेल आर्ट की सर्विसेज से भी खवातीन खूब मुतमईन नजर आई। ईद के पुरमसरत मौका पर खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन के साथ साथ मर्दों की कसीर तादाद भी मुख्तलिफ सैलून्स का रुख करते हुए नजर आ रही है ताकि ईद के मौका पर वो भी मरकज़े निगाह रहें। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। अब खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया लाहौर मुतहरिक है, जबकि RTA लाहौर टीमों के मुख्तलिफ बस स्टैंड्स पर मौजूद 155 व्हीकल्स की चेकिंग की गई। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों के चालान, 70,000 के जुर्माने आयद किए गए। मुसाफिरों की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाए, DC की जानिब से ये कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया लाहौर मुतहरिक RTA लाहौर टीमों के मुख्तलिफ बस स्टैंड्स पर मौजूद 155 व्हीकल्स की चेकिंग की गई, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों के चालान, 70,000 के जुर्माने आयद किए गए। मुसाफिरों की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाए। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए मुसाफिरों को आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। ईद में कम वक्त रह जाने के बायस मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना है। एडवांस में टिकट बुक करवाने वाले मुसाफिर महंगी टिकटों का रोना रोने लगे। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि हुक्मरानों ने सस्ती सवारी भी महंगी कर दी है। लाहौर से हैदराबाद का किराया 1800 से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया है, जबकि मुआशी हालात ऐसे नहीं कि अपने प्यारों के साथ ईद मना सके। वजीर रेलवे किरायों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार है। खरीदारी के लिए आने वाले सारिफीन को सस्ता आटा और दालें ना मिल सकें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। टाटा पॉइंट्स भी खत्म कर दिए गए हैं, मगर इसके बावजूद धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटे की सप्लाई तात्तुल का शिकार है। ईद उल फितर के हवाले से खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन मायूसी का शिकार नजर आए। इसी तरह मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर दालों की भी किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया। बाज़ यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश धुली और दाल माश छिलका और दाल मूंग मौजूद नहीं, तो बाज़ यूटिलिटी स्टोर पर दीगर दालों की भी किल्लत है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आज़िर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत ने गैस के सार्फिन के लिए कम से कम बिल 500 रुपये मुकर्रर कर दिया है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल्स में फिक्स चार्जेस की वसूली शुरू कर दी गई है। ओकरा के फैसले के मुताबिक 1 साल तक मुसलसल 9 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर चार्जेस का नफाज नहीं होगा, जबकि 1 साल के दौरान 1 माह में जायद गैस इस्तेमाल करने पर चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे। सार्फिन के बिल्स में मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस शामिल किए गए हैं। फिक्स चार्जेस आयद होने पर सार्फिन को कम से कम बिल 500 रुपए अदा करना होगा। ओकरा की मंजूरी के बाद सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बिल्स में चार्जेस शामिल कर दिए हैं। फिक्स चार्जेस शामिल होने की वजह से सार्फिन के बिल्स में इजाफा हो गया है। लेक सिटी के मकीनों के लिए एक और तोहफा। रमज़ानुल मुबारक में लेक सिटी ग्रैंड मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने फीता काटा। लेक सिटी ने एक और वादा पूरा कर दिया। ग्रैंड मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मस्जिद में बेक वक्त 10,000 से जायद अफराद सजदा रेज हो सकेंगे। मस्जिद का डिजाइन मारूफ आर्किटेक्चर नैयर अली दादा का तैयार करता है। ग्रैंड मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी आए, फीता काटा, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ मांगी। CEO लेक सिटी गोहर एजाज और मैनेजिंग डायरेक्टर लेक सिटी होल्डिंग सुल्तान गोहर भी मौजूद थे।
मौलाना अहमद अली ने मस्जिद के इफ्तिताह के मौका पर खुसूसी दुआ करवाई। उन्होंने गोहर एजाज की दीन के लिए खिदमात को सराहा। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। पब्लिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के दावे धरे रह गए। पंजाब हुकूमत ने तालीमी बोर्ड की इम्तिहानी फीस ख़त्म की थी। तालीमी बोर्ड ने मुख्तलिफ फंड्स के नाम पर बच्चों से इम्तिहानी फीस दोबारा बटोरना शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत के पब्लिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहबाज शरीफ के साबका दौरे हुकूमत में सूबा भर के तालीमी बोर्ड की इम्तिहानी फीस खत्म कर दी गई थी। तालीमी बोर्ड ने मुख्तलिफ फंड्स के नाम पर बच्चों से इम्तिहानी फीस दोबारा बटोरना शुरू कर दी है। बच्चों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 530 रुपए फीस हर साल वसूल की जाती है। हालांकि डाटा एंट्री का तमाम काम सरकारी स्कूल के असातिज़ा करते हैं। इम्तिहान के लिए स्कॉलरशिप और स्पोर्ट्स फीस के नाम पर 100 रुपए वसूल किए जाते हैं। सदर पैक्ट पंजाब के मुताबिक डेवलपमेंट फीस के नाम पर हर इम्तिहान में 200 रुपए भी लिए जाते हैं। पैक्ट पंजाब ने सूबा भर के तालीमी बोर्ड से डाटा एंट्री समेत प्रिंटिंग पर सरकारी स्कूल कागज अपने पास से इस्तेमाल करता है। सदर काशिफ शहजाद चौधरी ने मजीद बताया कि बोर्ड मुआवजा दे या उम्मीदवारों की डाटा एंट्री का काम खुद करे। उनका कहना था कि 20 रुपए माहाना फीस अदा करने वाले बच्चों के लिए तालीमी बोर्ड की भारी फीसें अदा करना मुश्किल है। ईद के बाद शहरियों के लिए आटे पर सब्सिडी देने की बजाय 2700 लेकर 4500 रुपये माहाना कैश कीमत में सब्सिडी देने का प्लान किया गया। निगरान वज़ीर आला ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मुकम्मल जामिया प्लान तलब कर लिया है। शहरियों के लिए कैश की मद में सब्सिडी देने के प्लान पर निगरान हुकूमत को इब्तदाई सिफारिशात और तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ईद के बाद कैश सब्सिडी देने पर इब्तदाई तजावीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पेश की, जिसमें वज़ीर आला किफायत प्रोग्राम के तहत 2700 से 4300 रुपए की रकम टारगेटेड लोगों तक कैश सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई तजावीज़ के मुताबिक ईद के बाद आटे पर सब्सिडी देने के बजाय शहरियों को 4500 रुपए तक माहाना बतौर सब्सिडी देने की तजावीज़ है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मुकम्मल जामे प्लान तलब कर लिया है, जिसमें मुस्तहिक लोगों की निशानदही के लिए सर्वे और मुफस्सिल तफसील जमा कराने की हिदायत की गई हैं। कैश सब्सिडी उन कम आमदन अफराद को मिलेगी जो BISC प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे और मजीद लोगों को रजिस्टर करने के लिए नादरा और PITB समेत दीगर इदारों का सहारा लिया जाएगा। दूसरी जानिब कैंप जेल में ईद से कबल कैदियों से प्यारों की मुलाकात के दौरान अजीज़ो अकारब अशबार ईद उल फितर से कबल जेलों में आम मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। कैंप जेल में 2000 के करीब मुलाकातियों की असीरान से मुलाकात करवाई गई। की आमद से कबल ही IG जेल फारूक नजीर की जानिब से 2 दिन जेलों में आम मुलाकात की इजाजत दी गई है। कैंप जेल में अपने प्यारों से मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सुपरिटेंडेंट जेल जहीर विर्क का कहना है कि आम दिनों में 700 से 800 तक मुलाकातें करवाई जाती हैं, जबकि आम मुलाकात की इजाजत के बाद तादाद 3 गुना बढ़ गई है। आने वाले तमाम शहरियों की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुलाकात का सिलसिला जारी है। आम दिनों में हमारी 6 से 700 मुलाकात होती थी। आज आपके सामने तकरीबन 1500 से 2000 लोग जो हैं वो मुलाकात करेंगे। इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हैं और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात ने जैसे कि इजाज़त दी है कि आज तमाम असीरान, चाहे उनका आज दिन है या नहीं है, उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। मुलाकाती शेड में असीरान से मिलने के लिए आने वाले अक्सर मुलाकातियों की आंखें नम थीं, क्योंकि उनके करीबी अजीज खुशी के मौके पर उनके साथ ईद नहीं करेंगे। ईद के दिनों में खाना और सामान फराहम किया जा सकेगा, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन जाफिर भट्टी के साथ अली साही, सिटी 42। एक्साइज का डिफाल्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन, जबकि आला अफसर खुद गैर हाजिर। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर की गई नाकाबंदी से अफसरान की अदम मौजूदगी पर डायरेक्टर एजेंसी ने 5 ETOs को शोकास नोटिस जारी करते हुए आइंदा ड्यूटी पर मौजूद रहने का हुक्म दे दिया। डिफॉल्टर, नॉन कस्टम पेड और चोरी की गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन से अफसरान गायब हैं। डायरेक्टर एक्साइज रेजेंसी चौधरी मोहम्मद आसिफ ने हफ्तावार नाके चेक किए तो अफसरान ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे। डायरेक्टर चौधरी आसिफ ने 5 नाकों से गायब ETOs को शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं, जिनमें ETO असलम भट्टी, ETO राना खुशनूद, ETO ताहिर चट्टा, ETO शाहिद अता और ETO तारिक सरवर ड्यूटी से गायब थे। चौधरी आसिफ का कहना है कि अफसरान की अदम तवज्जो और नाअहली की वजह से रिकवरी हदफ हासिल करने में मुश्किलात हैं। अफसरान आइंदा क्रैकडाउन के मौके पर बरवक्त नाकों पर पहुंचकर कार्रवाइयां करें ताकि हदफ हासिल किया जा सके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 16 के 11 इंस्पेक्टर्स को तरक्की दे दी, जबकि MI अफसरान को हाई टाइम स्केल पॉलिसी के तहत तरक्की दी गई है। हाई टाइम स्केल पॉलिसी के तहत MI अफसरान ग्रेड 17 में तरक्की पा गए। शाहिद जवेद, मुनीर अहमद, खालिद सईद नासिर, फुरकान साबिर, अब्दुल रजाक, नजीर अहमद, एहसन कदीर को तरक्की दी गई है। ख्वाजा मोहम्मद जहीर, जमाल अब्दुल नासिर, मोहम्मद इसाक और मोहम्मद ज़िया फारूकी को भी तरक्की दे दी गई है। ये तमाम अफसरान मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। ईद उल फितर के मौके पर 61 कैदियों को रिहा किया। मोहसिन नकवी की ज़ाती काविशों से अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन ने दुयत और जुर्मानों की मद में कैदियों के ज़िम्मा वाजिबुल अदा 11 करोड़ रुपए अदा किए।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैदियों की रिहाई के लिए तकरीब में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने रिहा होने वाले कैदियों को ईदी भी दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असीरान को रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बनकर दिखाना है। बाहर जाकर किसी से लड़ना है न झगड़ना है, बल्कि जिम्मेदार शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है। मोहसिन नकवी ने जेल मुलाजमीन के लिए पुलिस शोहदा पैकेज की तर्ज पर खुसूसी पैकेज देने का ऐलान किया और कहा कि जेल मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैकेज पर भी नजरसानी की जाए। उन्होंने कहा कि ईद की तातीलात के दौरान कैदियों के साथ अजीज व अकारिब की मुलाकातों में मजीद सहूलत और आसानी दी जाएगी। तकरीब से IG जेल खानाजात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल अलीम खान, फाउंडेशन ब्रिगेडियर खालिद बशीर ने भी खिताब किया। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, IG जेल खानाजात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुक्काम ने तकरीब में शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से शोरकोट के मारूफ सियासी शख्सियत मियां मादुलाल सियाल ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन से मियां मादुलाल सियाल की मुलाकात में चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफिर हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने मादुलाल सियाल को पार्टी में खुशामदीद कहा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, जब भी इंतखाबात होंगे काफ लीग जनूबी पंजाब में सरप्राइज देगी, पार्टी में काबिल और अहले अफराद को आगे लाया जाएगा। जबकि चौधरी शुजात का कहना था, पंजाब भर में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, पंजाब भर से अच्छे और मजबूत उम्मीदवार सामने लाएंगे। काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में मारूफ शख्सियात जोक दर जोक शामिल हो रही हैं, इंतखाबात में बेहतर नताइज सामने आएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शहर का दौरा, लाहौर ब्रिज तोसई मंसूबे और समनाबाद अंडरपास तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जबकि DC लाहौर राफिया हैदर, CEO LWMC साहिबुद्दीन और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर ब्रिज पर फीडर्स के मुंतकली के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA और CEO लेस्को ने सर्विसेज के मुंतकली और अलाइड कामों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने लेस्को की जानिब से बिजली तनसीबात की जल्द से जल्द मुंतकली के काम का जायजा लेते हुए इजाफी अमला तैनात करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत देते हुए कहा, लेस्को सर्विसेज की बरवक्त मुंतकली से मंसूबे का बकिया काम जल्द मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। कमिश्नर लाहौर ने LWMC को लाहौर ब्रिज मंसूबे के गिर्द सफाई का भी टास्क दे दिया। कमिश्नर लाहौर को समनाबाद अंडरपास मंसूबे पर यूटिलिटीज मुंतकली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। म्यू अस्पताल में इलाज मुआवजे की फ्राहमी के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। जबकि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी, वाइस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी महमूद अयाज, वाइस चांसलर फातिमा जिना मेडिकल, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने शिरकत की। जबकि प्रोफेसर इजाज हुसैन, प्रोफेसर अब्रार, प्रोफेसर रियासत अली और MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक भी शरीक थे। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने म्यू अस्पताल की कारकर्दगी और मरीजों को इलाज की मज़ीद बेहतर सहूलियात फ्राहम करने के लिए जायजा दिया। ईद उल फितर पर सफाई को यकीनी बनाने के हवाले से इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद ने सदारत की। सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि ईद उल फितर के मौके पर सफाई बरकरार रखने के लिए जामिया एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि पंजाब के तमाम शहरों, कस्बों और देहात में सफाई बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किया जाए। जबकि ईद के मौके पर सफाई के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन 1139 पर कॉल करें। इजलास के दौरान उन्होंने हिदायत की कि बल्दियाती इदारों के चीफ अफसरान और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के सरबराह ज़ाती तौर पर सफाई के अमल की निगरानी करें। ईदगाहों और मसाजिद के तरफ जाने वाले रास्तों की सफाई का जायजा लिया जाए, एक रात पहले ही मुकम्मल कर ली जाए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर यूनियंस और ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत की। ईवान सनत व तिजारत के इफ्तार डिनर में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और नायब सदर अदनान खालिद बट, साबिक सदूर मोहम्मद अली मियाँ, अलमास हैदर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर खादिम हुसैन चौधरी, इब्राहिम शेख और मियाँ अतीक समेत चेयरमैन मार्केट्स
कोऑर्डिनेशन कमेटी फाउंडर ग्रुप वक़ार अहमद मियाँ और मुख्तलिफ मार्केट्स बाज़ारों के ताजिर यूनियन के रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायदीन काशिफ अनवर, जफ़र महमूद चौधरी और अदनान खालिद भट्ट ने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए तमाम इकाइयों को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है और तमाम सियासी और मुआशी स्टेक होल्डर्स को मिलकर तवील मुद्दती और कलील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाना होंगी। मुल्क मुआशी गिरदाब से निकले बगैर तरक्की की शाहराह पर गामजन नहीं हो सकता। दूसरी जानिब MNA शेख रुहेल असगर की जानिब से दरोगावाला में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। हल्का N 128 से लीगी कारकुनान ने शिरकत की। MNA शेख रुहेल असगर की जानिब से दरोगावाला में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुरम रुहेल असगर, मियाँ एजाज चंद, मलिक सईद, शराफत अली, मियाँ रियाज, राना सईद, चौधरी एजाज नत ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में मतलूब जट जावेद इकबाल, अकरम गुज्जर, अमीन हीरा, सलीम अमान, हामिद गोरसी, जिशान खान, फारूक खान, नासिर भट्ट, मियाँ सलमान, शेख कासिम, इमरान खान मोहम्मद, मियाँ मुजाहिद, मलिक नईम, नवाज नंबरदार समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलबर्ग में अजीजुर रहमान चंद की रिहाइश गाह पर होने वाले इफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद, मेहर गुलाम फरीद काठिया, इनायत अली शाह ने शिरकत की। अफनान भट्ट, नुमान यूसुफ समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। राना फारूक सईद ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ऐसी तकारीब बाइसे इफ्तिखार होती हैं। फ्लैटिस होटल लाहौर में पैंथर टायर्स की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर मियाँ इफ्तिखार हुसैन, CEO मियाँ फैसल इफ्तिखार और मुलाजमिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पैंथर टायर्स की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आबिदा परवीन की आवाज़ में सल्लल्लाहु नात रिलीज़ की गई, जबकि फ्लैटिस होटल में इफ्तार डिनर में मैनेजिंग डायरेक्टर मियाँ इफ्तिखार हुसैन, CEO मियाँ फैसल इफ्तिखार, डायरेक्टर आयशा इफ्तिखार, हेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस्मान मुख्तार गोंदल और ब्रांड मैनेजर माहम गुल ने भी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की काविशों को सराहा। CEO मियाँ फैसल इफ्तिखार का कहना था, रमज़ान के महीने हर साल इफ्तार डिनर का एहतमाम दरअसल हमारे एम्प्लॉयज़ से राब्ता बहाल करने का बहाना है। इफ्तार डिनर में जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दूसरी जानिब जौहर टाउन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच और मुजीबुर रहमान शामी ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में शेख सईद, यासिर चौधरी, सदाम हुसैन, इरफान यूसुफ, नयाल नासिर सईद, डॉक्टर फैसल हाशमी, सुहेल फारूक शरीक हुए। फैसल महमूद, इमरान एजाज, शेख सुहेल, आबिद भट्ट, नजर मजारी, अहमद शफीक, अली बुखारी, जावेद कादिर भी मौजूद थे। पंजाब भर से स्टाफ को भी इफ्तार डिनर में मदऊ किया गया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने कहा कि मॉडल बाजार माह सयाम में सब्सिडी के बगैर पंजाब भर के आवाम को अशाए ज़रूरिया पर रिलीफ फ्राहमी का बड़ा जरिया बने हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मैनेजर्स और टीम को CEO शाहिद कादिर की जानिब से एजाजी शील्ड से नवाजा गया। टेस्ला लॉ एसोसिएट और रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर बार राना इंतजार समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम के करीब है। माह मुकद्दस में नेकियां समेटने के लिए शहर में इफ्तारियां जोर पकड़ गई हैं। टेस्ला लॉ एसोसिएट और रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट ने भी इफ्तार डिनर का इख्तिमाम किया। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट हारिस जाहिद, मैनेजिंग डायरेक्टर टेस्ला लॉ एसोसिएट अली बख्त शरीक हुए। सदर लाहौर बार राना इंतजार ने तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। दोस्तों को इकट्ठा किया। लाहौर बार के हमारे तमाम मोस्टली वकला और दीगर जो हमारे समाजी शख्सियात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह की जो तकरीबात हैं उसके तमाम से आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल की मसरूफियत जितनी ज़्यादा हो चुकी है उसमें टाइम निकालना, इस तरह इकट्ठे होना खासा मुश्किल काम होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर टेस्ला लॉ एसोसिएट अली बख्त ने कहा कि ऐसी तकरीब का मकसद अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना है। MD रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट हारिस जाहिद ने भी इजहार ख्याल किया।
तमाम हमारे जितने वकला भाई दोस्त बाब हैं, उन सब के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और ख़ास तौर पे लाहौर बार एसोसिएशन हमारी 2023 से 2024 की जो कैबिनेट है उनको बुलाया गया है और उनके लिए उनके एजाज़ में ये आज हमने फंक्शन रखा है। हम लोगों ने ये तमाम जो है अपने बड़े भाई जो है लाहौर बार के एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए वकला बरादरी के लिए सब कुछ किया है। मुल्की हालात आजकल जो है वो आपको पता है किस तरीके से जो है वो अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि सब कुछ जो है बेहतरी की तरफ जाए। वसीउल्लाह उमर वकास वराइच, महरम अली वली, बैरिस्टर ज़िया डोगर, बैरिस्टर हमजा वकास, तारिक महमूद जफर ने भी शिरकत की। सलमान जट, उस्मान भट्टी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहतुल्लाह भट्टी भी अफ्तार डिनर का हिस्सा थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का CEO LWMC बाबर साहिबदीन के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। DC लाहौर आफिया हैदर ने मुल्तान रोड, सब्जाजार, मेन बुलेवार्ड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। स्कीम मोड, मून मार्केट, बेकावाल, लिबर्टी चौक, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग पर भी सफाई इंतजाम देखे। DC लाहौर का कहना था ईद के मौके पर शहर को साफ रखने के लिए LWMC, PHA, वासा मिलकर हिकमत अमली बनाए। ईद के मौके पर लाहौर के 9 टाउन्स में LWMC की रैप्टर रिस्पॉन्स टीमें तैनात की जाएं, जबकि CEO LWMC का कहना था ईद से कबल शहर में खसूसी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी हैं। चांद रात और ईद के दौरान खसूसी सफाई इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। अब खेल के मैदान से खबर शामिल करें। रमज़ानुल मुबारक बैडमिंटन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल हो चुका। 2 जोड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में राना इरफान और मोहम्मद ओकीर का मुकाबला सुहेल मसूद और राजा अख्तर से हुआ। मैच में राना इरफान और मोहम्मद ओकीर की जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से मध्य मुकाबल जोड़ी को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने सखी सरवर और इमरान राठौर का मुकाबला किया। मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।